अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेसिकली हम डील कर रहे थे लास्ट टाइम भी वर्क और हीट के बारे में। हम स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑन हीट। तो फर्स्ट बेसिकली कैनेटिक थ्योरी है। तो ट्रीट मॉलिक्यूल्स एज अ टाइनी बॉल। जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके उसको टाइनी बॉल्स में हम ट्रीट करते हैं। मतलब कि उनकी जो मूवमेंट होती है वो अगर जैसे कि हीट होगी तो हीट होने की वजह से क्या होगा, वो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मूव करेंगे। उन मूवमेंट की वजह से मतलब उनकी मूवमेंट को हम एज अ कैनेटिक कहते हैं। जैसे कैनेटिक थ्योरी का मतलब ये था कि वो बेसिकली मूव करते हैं मॉलिक्यूल्स, तो उन मूवमेंट की वजह से वो आपस में कोलिजन करते हैं। उन कोलिजन की वजह से भी उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सेकंड ये है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो कैनेटिक, ये बेसिकली कैनेटिक एनर्जी होती है विद इन द मॉलिक्यूल्स। ये वो आपके पास कैनेटिक एनर्जी नहीं होगी जिसके बाद होल बॉडी जिसमें मूव कर रही होती है, जिसको हम कैनेटिक एनर्जी कहते हैं 1 और 2 MV के। ये बेसिकली कैनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू द इन द मॉलिक्यूल्स के बारे में। सेकंड हीट है द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम मोशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो उसके रैंडम मोशन की वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है जहाँ हीट प्रोड्यूस होती है उसके। थर्ड ये कि जो हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म्स है वो 3 है बेसिकली। फर्स्ट कंडक्शन है, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द मोर एनर्जी एनर्जेटिक पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस टू एडजेसेंट लेस एनर्जेटिक वंस एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल। सपोज आप कोई भी सॉलिड बॉडी है उसको हीट कर रहे हैं, तो हीट कैसे आगे ट्रांसफर होगी, जो आपके पास फर्स्ट लेयर पे मॉलिक्यूल्स होंगे वो जब आपको हीट मिलेगी तो वो उसकी मॉलिक्यूल जो मूवमेंट होगी वो तेज़ हो जाएगी। उस मूवमेंट की वजह से, क्योंकि जो सॉलिड में कंपैक्ट होते हैं तो उसकी वजह से जो मूवमेंट की वजह से नेक्स्ट वो अपनी एनर्जी है साथ वाला में ट्रांसफर करेंगे तो वो मूव कर जाएंगे। इस तरह साथ साथ करेंगे तो वो मूवमेंट की वजह से क्या होगा, उनका टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा। तो इसलिए ये प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। सेकंड कन्वेक्शन, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन अ सॉलिड सरफेस एंड द एडजेसेंट फ्लूइड दैट इज इन मोशन। आपके सॉलिड के ऊपर जो भी फ्लूइड की मोशन हो रही होती है उनका जो दरमियान जो हीट ट्रांसफर होता है वो आपके पास क्या आएगा, एज अ कन्वेक्शन की फॉर्म में आएगा। तो लास्ट वन रेडिएशन है, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और फोटॉन्स। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से जो हीट ट्रांसफर होते हैं या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, उसको हम रेडिएशन कहते हैं। Then energy transfer by work. The energy transfer associated with the force acting through a distance. अराइजिंग पिस्टन, जो हम वर्क की डेफिनेशन देखते हैं कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस आ जाएगा या हाइट की फॉर्म में आ जाएगा। जो भी अराइजिंग पिस्टन, रोटेटिंग शाफ्ट, इलेक्ट्रिकल वायर क्रॉसिंग द सिस्टम बाउंड्रीज आर ऑल एसोसिएटेड विद वर्क इंटरेक्शन। तो फॉर्मल साइन कन्वेक्शन है, हीट ट्रांसफर टू अ सिस्टम एंड वर्क डन बाय अ सिस्टम जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। एंड क्योंकि ये वर्क डन अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा है, वर्क डन ऑन अ सिस्टम या हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ सिस्टम, तो वो आपके पास नेगेटिव में आएंगे। अल्टरनेटिव टू साइन कन्वेक्शन इज टू यूज दिस सब्सक्रिप्ट इन एंड आउट के फॉर्म में भी ले लेते हैं हम। हीट ट्रांसफर टू अ सिस्टम एंड वर्क डन बाय अ सिस्टम आएगा आपके पास, वो पॉजिटिव में आएंगे। इसमें इन एंड आउट भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो आपके पास वर्क डन बाय यूनिट्स मास W/M की फॉर्म में आ जाएगा। ये कुछ डायरेक्शंस की हुई हैं, क्यू इन, क्यू आउट एंड वर्क इन। मतलब आपके पास आएगा एंड वर्क आउट आ जाएगा, वर्क डन बाय सिस्टम। देन हीट वर्सेस वर्क, द बोथ आर रिकग्नाइज्ड एट द बाउंड्रीज ऑफ अ सिस्टम एंड दे क्रॉस द बोथ। मतलब बाउंड्रीज को क्रॉस कर सकते हैं, हीट होगी या वर्क होगी। दैट इज बोथ हीट एंड वर्क आर अ बाउंड्री फिनोमेना। सेकेंड है कि सिस्टम पोजेसेस एनर्जी बट नो हीट, नॉट हीट और वर्क। प्लस सिस्टम है वो एनर्जी आपके पास होती है उसके अंदर, वो हीट एंड वर्क के फॉर्म में, वर्क या हीट नहीं होती। मतलब सिस्टम जो पोजेस करता है वो बेसिकली एनर्जी कर सकता है, हीट या वर्क नहीं करता। बोथ आर एसोसिएटेड विद द प्रोसेस नॉट अ स्टेट। ये जो हीट एंड वर्क का ये एक प्रोसेस है, मतलब एक स्टेट नहीं है। सपोज आपके पास यहाँ पे स्टेट 1 एंड स्टेट 2 है, ये नहीं कह सकते स्टेट 1 हीट है या वर्क है। बेसिकली ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है 1 to 2 जा रहा है, जिसको ए कह रहे हैं, या 2 से 1 आपके पास आएगा, या 1 से 2 ये प्रोसेस, ये पूरा का प्रोसेस डिफाइन करेगा कि ये हीट है या वर्क की फॉर्म में है। अनलाइक अदर प्रॉपर्टीज, हीट एंड वर्क हैज़ नो मीनिंग एट अ स्टेट। मतलब अदर प्रॉपर्टीज में हम स्टेट 1 या स्टेट 2 पे बता सकते हैं कि इधर वॉल्यूम कितना है, इधर प्रेशर कितना है, लेकिन हम इसके लिहाज से ये नहीं बता सकते यहाँ पे हीट या वर्क। तो उसके लिए पूरा का पूरा प्रोसेस हमें स्टडी करना पड़ता है। बोथ आर पाथ फंक्शंस, देयर मैग्नीट्यूड्स डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड ड्यूरिंग अ प्रोसेस एज वेल एज एट द एंड स्टेट।
ये पूरा ये पाथ फंक्शन है जो अभी हम भी देखेंगे। जैसे प्रोसेस ए है, यहाँ प्रोसेस बी है। प्रोसेस ए है, इसमें आपके पास आ जाएगा वी, दोनों में जो डेल्टा वी है वॉल्यूम है वो 5-3 मीटर क्यूब है, लेकिन जो वर्क है प्रोसेस ए में वो 8 किलो जूल है, एंड प्रोसेस ड्यू टू दी प्रोसेस बी द वर्क 12 किलो जूल। इसका मतलब ये पाथ फंक्शन है, ये पाथ जो 1 to 2 मूव किया ए में और बी में, ये दोनों डिफरेंट है, तो इसलिए पाथ फंक्शन होने की वजह से वर्क भी डिफरेंट आए हैं। प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शंस हैव एग्जैक्ट डिफरेंशियल। जो पॉइंट फंक्शंस होते हैं इनका एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, जिसको हम v2 - v1 डेल्टा वी कहते हैं। लेकिन जो पाथ फंक्शंस होते हैं इनमें हीट आएगा, वर्क आएगा, उनका जो डिफरेंशियल वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, तो हम इसको डेल्टा डब्ल्यू नहीं कह सकते, W12 की फॉर्म में हम इसको डिनोट करेंगे। Mechanical forms of work है, there are two requirements for a work interaction between a system and its surrounding to exist. There must be a force acting on a boundary and the body must move। जो हम बात कर रहे हैं फोर्स मल्टीप्लाई बाय एस या डिस्टेंस की बात करते हैं, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस आ जाएगा। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं होगी तो इंटीग्रेशन एफ इंटू डी एस आ जाएगा। The work done on a system by external force acting in the direction of motion is negative, and the work done by a system, अगेन वही जो बात हम कर रहे थे, वर्क डन ऑन अ सिस्टम एंड वर्क डन बाय अ सिस्टम की। द वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मतलब जो वर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के भी, डिस्टेंस ट्रेवल। सेकेंड वन आपके पास है शाफ्ट वर्क। ये हम शाफ्ट वर्क इन द फॉर्म ऑफ अ टॉर्क भी लेते हैं। फोर्स एफ एक्टिंग थ्रू अ मूवमेंट आर्म जनरेट्स अ टॉर्क। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय आर जो आपके पास आएगा, जिसको अगर क्योंकि रोटेटिंग है शाफ्ट में तो ये डिस्टेंस आएगा इन फॉर्म ऑफ आर है, तो टॉर्क आ जाएगा आपका इन फॉर्म ऑफ वर्क। तो एफ इज इक्वल टू टी ओवर आर लेंगे, तो डिस्टेंस आपके पास आएगा एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है, आपने स्टडी भी किया होगा फिजिक्स में। तो आर 2 पाई जो आपके पास डिस्टेंस है वो आ जाएगा, क्योंकि रोटेटिंग शाफ्ट में आपके पास जो रोटेशन है वो पूरी रोटेशन जो बनती है वो 2 पाई बनती है आपके पास। तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाएंगे, तो अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस 1 है तो 1 आएगा, जितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस तो मल्टीप्लाई बाय n आ जाएगा। तो W शाफ्ट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स एफ एस आ जाएगा आपके पास डिस्टेंस में, तो एफ आपके पास आ गया टी ओवर आर आ जाएगा, और आपके पास टॉर्क तो W शाफ्ट टी ओवर आर फोर्स आ जाएगी, और S आ जाएगा 2 पाई आर है, तो 2 पाई NT आपके पास क्या बन जाएगा, वर्क ऑफ अ वर्क शाफ्ट वर्क बन जाएगा। अगर हम इसको शाफ्ट पावर में कन्वर्ट करना पाए तो ओवर मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय टाइम आएगा, तो N डॉट आ जाएगा आपके पास टाइम ओवरऑल, एस में तो मल्टीप्लाई बाय टी आ जाएगा, दी पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द शाफ्ट इन दी शाफ्ट पर वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो ये आपके पास फार्मूला आएगा। तो जो इंजन वगैरह है उसमें यही शार्ट वर्क इसी तरह ही डोनेट करते हैं, इसी तरह ही कैलकुलेट करते हैं, और शार्ट वर्क इज प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क अप्लाइड एंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ द शाफ्ट, जिसको हम एन से डोनेट करते हैं, और टी इन दोनों पर डिपेंड करता है। देन आपके पास स्प्रिंग वर्क है। व्हेन द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग चेंजेस बाय डिफरेंशियल अमाउंट डी एक्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स, तो वर्क डन हो जाता है आपके पास एफ डी एक्स। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स, जितना स्प्रिंग की मूवमेंट हुई है उस वर्क की वजह से। तो इसमें आपके पास एफ इजिकल टू के एक्स होता है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट हमने स्टडी भी किया हुआ है आपने पहले भी। तो एफ इजिकल टू के एक्स आ जाएगा, तो के इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो x2 का स्केयर माइनस x1 का स्केयर, तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा डब्ल्यू वर्क स्प्रिंग वर्क का। तो आपके पास अगर 1 mm है, अगर फोर्स अगर 300 है, तो वो लाजमी बात है आपके पास एलोंगेशन डबल हो जाएगी जब आप फोर्स उसमें डबल अप्लाई करें। एलोंगेशन ऑफ अ स्प्रिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स, दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ लीनियर स्प्रिंग डबल व्हेन द फोर्स इज डबल। ये आप इसमें देख लें कि जो एफ है उसकी जगह के एक्स को पुट की है, और देन इसको इंटीग्रेट की आपके पास की है, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी आपके पास। तो वर्क डन ऑन इलास्टिक ए सॉलिड बार, द सॉलिड्स आर ऑफन मॉडल एज अ लीनियर स्प्रिंग, तो इसको लीनियर स्प्रिंग की तरह ही उन्होंने किया। तो एफ वही एफ इजिकल टू डी एक्स है, क्योंकि यहाँ पे इसमें दो तरह की फोर्सेस लग सकती हैं, तो ये आपके पास जो होगी वो एलोंगेशन होगी, जब तक आप इसमें एलोंगेट कर सकते हैं या कंट्रैक्ट कर सकते हैं
मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आएगा तो elongate होगा, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो इसको कंट्रैक्ट की फॉर्म आ जाएगा या कंप्रेस की फॉर्म में आ जाएगा। अगर इसको जहाँ पे भी हम इसको रिलीज करेंगे तो रिटर्न अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगा, जैसे स्प्रिंग है। अगर ये अपनी ओरिजिनल लेंथ पे नहीं आएगा तो इसका मतलब ये प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड हो चुका है, जिसको परमानेंट डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। Therefore, the equation given for a linear spring can also be used for a elastic solid bar. The work associated with the expansion or contraction of a elastic solid bar by replacing pressure by its counterpart in the solid. तो आपके पास F इज इक्वल टू, जैसे P इज इक्वल टू F ओवर एरिया है, तो जिसको हम P कह लें या आपके पास स्ट्रेस कह लें। जो स्ट्रेस का सिंबल आपके पास गिवन है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, तो फोर्स आपके पास क्या बनेगी, स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया, तो वो वाला फार्मूला इधर रिप्लेस किया गया। देन आपके पास फोर्स इनटू एरिया आपके पास सेम वही है। कंसीडर इसमें लिक्विड फिल्म सच एज अ सौर फिल्म सस्पेंडेड ऑन अ वायर फ्रेम, वी नो फॉर द एक्सपीरियंस दैट इट विल टेक सम फोर्स टू स्ट्रेच। ये बेसिकली सर्विस टेंशन है। जब आप जो अगर हम बात करें कि आपके पास यहाँ पे बनेगी रिजिड वायर फ्रेम, सरफेस ऑफ फिल्म है, जब आप इसको मूव करेंगे मूवेबल वायर के, तो लाजमी बात है कि वहाँ पे जो टाइनी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी वजह से फोर्सेस जनरेट होंगी कि वो सारी की सारी इस वायर के साथ मूव करती रहेंगी। तो माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू एनी लाइन इन दिस सरफेस and the force generated by these forces per unit length is called the surface tension। तो सरफेस टेंशन की वजह से के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते जाएंगे, तो ये आपके पास एक सरफेस जनरेट हो जाएगी। द वर्क एसोसिएटेड विद स्ट्रेचिंग ऑफ अ फिल्म इज कॉल्ड अ सरफेस टेंशन वर्क। तो ये इसका फार्मूला आ जाएगा। The work done to raise or accelerate a body, the work transfer needed to raise a body is equal to the change in the potential energy of the body। सपोज वर्क ट्रांसफर नीड, मतलब आप एक बॉडी है वो आपके पास ग्राउंड पे है, तो आप उसको मूव कर रहे हैं और सपोज 10 मीटर पे लेके जा रहे हैं, तो वर्क ट्रांसफर जितना हुआ वो उतना ही होगा जितना आपने उसमें पोटेंशियल एनर्जी चेंज की। वो आपने 0 से 10 मीटर तक ले जाने में जितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज की, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, वर्क ट्रांसफर आ जाएगा। सेम इसी तरह अगर आप किसी भी कार या किसी भी बॉडी को एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन के लिए जितनी वर्क ट्रांसफर आप उसको चाहिए होगा तो उतना ही चाहिए होगा जितनी आपने उसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज की। तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंजिंग पैरामीटर होता है वो उसकी वेलोसिटी होती है। सपोज पहले 2 मीटर पर सेकंड पे थी, आप 10 मीटर पर सेकंड पे लेके, तो उनमें जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी वही वर्क ट्रांसफर आएगा और वही चेंज वर्क आएगा। ओके, थैंक यू सर।